नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कमेटी सदस्य हैं और पूर्व महासचिव रह चुके शार्दुल सम्राट जी, जो इसमें इंजर्ड हैं, उनके आवास पर आए हैं और उन्हीं से जानते हैं, उन्हीं के बारे में ये चुनावी मुद्दा क्या है, कैसे है, उन्हीं के मुंह से जानते हैं। इस बार चुनाव में त्रिकोणीय लड़ाई हो रही थी और श्रीकला का टिकट कट जाने के बाद तो अब लड़ाई कैसी रहेगी? देखिए, सच्चाई ये है कि जौनपुर 73 लोकसभा में जिस तरीके से आज एक दिन पहले जो स्थिति थी, त्रिशंकु लोकसभा थी। वास्तव में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और भाजपा तीनों का मामला बहुत ही नज़दीकी था। कोई भी जो है 25-50 हज़ार वोट से जीत सकता था, लेकिन आज बहुजन समाज पार्टी ने आज पेपर में देखा कि उनका श्रीकला जी का टिकट कट गया है। तो अब मामला जो है समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच है और इंडिया गठबंधन। मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हूं और मेरा ये हक बनता है पूरे प्रदेश में जहां भी हमारी पार्टी के लोग लड़ रहे हैं। 17 सीटें हमें मिली है, लेकिन जौनपुर जनपद समाजवादी पार्टी खाते में गया है, तो हम बाबू सिंह कुशवाहा उसके प्रत्याशी हैं और उनके साथ उनका पूरा समर्थन करेंगे जितना संभव होगा और चुनाव जीतेंगे। आप देखिएगा 25 मई को परिणाम आएगा, आप देखिए, आप प्रत्याशित परिणाम आएगा। अंडर करंट चल रहा है क्योंकि लोग जो है एकदम ऊब चुके हैं। 10 साल की सत्ता से भाजपा से कुछ मिला नहीं है जी। इस बार भारतीय जनता पार्टी का नारा है 400 पार 80 का आधार। जी देखिए, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। वास्तव में इन्होंने 65 सीटें 64 सीटें जीती थी पिछली बार, लेकिन जो भी टीवी चैनल प्रिंट मीडिया दिखा रहा है कि 400 पार, सच्चाई ये है कि 200 के ऊपर नहीं जाने वाले हैं। दक्षिण भारत, अभी महाराष्ट्र में मैं पता का मेरी बात हो रही, प्रदेश महासचिव वहाँ हैं, भाई साहब कहें इतनी अच्छी स्थिति है इंडिया गठबंधन की, आपको क्या, चाहे आप दक्षिण भारत में चले जाइए, कर्नाटक हो, केरला हो, तमिलनाडु हो, हर जगह जो है इंडिया गठबंधन, तेलंगाना हो, तो ये खाली उत्तर भारत में इस तरीके का माहौल पर बताइए। अभी अयोध्या में जिस तरीके से भगवान राम मंदिर पे आए और मोदी जी ने अब सोच रहे तीसरा चरण है, आज तीसरे चरण की वोटिंग है, उनको लग रहा है कहीं से डैमेज हो रहा है, इसको कंट्रोल करना है उनके दिमाग में। लेकिन अब जनता मूड बना चुके युवा, क्योंकि युवा जो बेरोजगार है, युवाओं को पास रोजगार, यहाँ जौनपुर के ही लोग बम्बई में, दिल्ली में हजारों लाखों की संख्या में पड़े हैं। बताइए, यहाँ 10 साल की सरकार रही भाजपा की, क्या कौन सा इन्होंने उद्योग लगाया, कौन से युवाओं के लिए उन्होंने सोचा? पूरा पूर्वांचल जो है कुछ नहीं मिला है, कहने को है 10 साल बहुत होता है देने का समय, और बड़ी विश्वास से युवा लोगों ने इनको अवसर दिया, लेकिन एकदम खरा नहीं उतरे। आज उनके विश्वासों को, उनके अरमानों का गला घोटा गया है। सच्चाई है। ये बदलापुर विधानसभा हम जानना चाहते हैं कितने युवा को रोजगार मिला या कितनी वैकेंसी आई, उसमें युवाओं को प्रतिनिधित्व मिला है। ये सच्चाई है। सरकार जो है इसमें विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है। शौचालय, शिक्षा, आवास, ये सब तमाम, जो किसान सम्मान निधि, ये तमाम मुद्दे दिखाकर क्षेत्र में प्रचार प्रसार हो रहा है और लड़ रहे हैं। नहीं, सच्चाई ये है कि देखिए 5 किलो राशन या 2000 खाते में किसानों को हर 3 तिमाही पे आता है। ये हम चाहते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य में, आज ये गरीब घर का बच्चा अभी एनपीएस या सेंट जेबीएस नहीं, एबीएस नहीं पढ़ पाएगा क्योंकि उतना उसकी हैसियत नहीं। 50,000 सालाना फीस है। आप बताएं, और सरकारी कॉलेज की स्थिति आप देख रहे हैं, वहाँ बच्चों को लोग पढ़ाना नहीं, वहाँ शिक्षा का स्तर, उसकी शिक्षा का स्तर उठाने की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये सच्चाई है कि आज जो विकास के खोखले वादे, कुछ सड़कें जरूर बनी है, लेकिन आज जो वर्तमान में जो स्थिति होनी चाहिए, जो खास करके युवाओं में जो फ्रस्ट्रेट हैं, अवसाद से ग्रसित हैं कि हमें रोजगार मिले, बीटेक किए हैं, एमबीए किए हैं, बीएड किए हैं, वो लोग बैठे हैं। ये सच्चाई है भाई साहब। क्या श्रीकला का टिकट कटने से क्षत्रिय वोट ट्रांसफ़र होगा? देखिए, श्रीकला जी के टिकट काटने से बहुजन समाज, बहुत से क्षत्रिय समाज के लोग नाराज़ हैं। वो और यही नहीं, पूरे देश में भी, गुजरात में आप देखिए, मोदी जी ने 4-4, 5-5 सभा की और एक क्षत्रिय वहाँ के हैं बड़े मानिंद, उनके घर जाकर उनको मनाए हैं। पूरे देश में क्षत्रिय नाराज़ है क्योंकि उसका प्रतिनिधित्व इन्होंने एकदम हाशिए पे कर दिया है। गिन के 2-3 सीटें 4 सीटें मिली है, नहीं तो एकदम क्षत्रिय समाज जो है, आज महाराणा प्रताप के लोग जो है कह रहे हैं कि उनके नाम पे कुछ ऐसा
कार्यक्रम हुआ हो या उनकी मूर्ति लगी हो इस बदलापुर विधानसभा, बहुत दिनों से मांग कर रहे थे। भाई हमारे तमाम संगठन के लोग हैं, अखंड राजपुताना है और हैं, तो मैं ये नहीं मानता। सच्चाई ये है कि पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी आज अपने कहे गए मुद्दों पे एकदम विपरीत चल रही है। आज जो होना चाहिए देश में वो नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, हो चुका सवाल अब जवाब चाहिए। और क्या हुआ, कैसे हुआ, हिसाब चाहिए। वर्षों से खौलता हुआ लावा यह कह रहा, इस सदी को फिर से इंकलाब चाहिए। सच्चाई ये है आज फिर से देश में एक क्रांति, एक परिवर्तन की जो ज्वाला फूटनी चाहिए वो होना चाहिए, क्योंकि आज देश दूसरे दिशा में जा रहा है, हिंदू मुस्लिम बनाया जा रहा है। जो कि सच्चाई है, भारत देश एक सोने का चिड़िया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में बनी, इसको कितने अच्छे ढंग से पिरोई, एक धागे में एक झंडे के नीचे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्धिस्ट सभी लोग आए, लेकिन आज वो नहीं दिख रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी में लोग जो है कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि आज वो उनके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। जी, भाजपा का कहना है कि जो कांग्रेस 60 सालों में नहीं किया वो हम 10 सालों में करके दिखाएंगे। नहीं, वास्तव में 60 सालों में आज़ादी की बात बताए, 1947 बाद देश में क्या था, चाहे वो एम्स हो, चाहे वो यहीं जौनपुर का ले लीजिए आप, कताई मिल है सिद्दीकीपुर में, या सतहरिया में जो यहाँ पर सतहरिया में जो औद्योगिक कारखाना खुला है वो राजीव गांधी की देन थी। कांग्रेस के जो भी बनाए गए हैं, चाहे बिजली का कारखाना हो, बिजली उत्पादन का, उसको भी कांग्रेस की ही देन है। इन्होंने बेचा है, चाहे रेल हो, प्लेन हो या अन्य तमाम चीज़ें, उसका निजीकरण, विद्युत विभाग का निजी। अभी आप देखिएगा इतना ज़्यादा लोगों का बिल आएगा विद्युत विभाग का कि लोग देना परेशान हो जाएंगे। क्योंकि किसानों की बात कर रहे हैं, किसानों का विद्युत माफ़ करेंगे, ऐसा कुछ नहीं, कोई माफ़ नहीं हुआ है, खाली पेपर में न्यूज़ में दिखाया जा रहा है। सच्चाई है, न कर्जा माफ़ हुआ है, न बिल माफ़ हुआ है बिजली का, न शिक्षा के लिए कुछ ऐसा इनका कोई प्लान रहा हो कि जिससे बच्चे, गरीब किसान के बच्चे जो है, किसानों की आय दुगनी करने की बात करते हैं। छुट्टा गाय है, सांड है, बताइए जो बना हुआ है इनका चारागाह, इसमें एकदम खा जा रहे हैं उसका चारा भी, और जानवर बेचारे फसल नहीं बो रहे हैं, छोड़ दिए, खेत परती पड़ा हुआ है। बताइए ये हाल है। जमीनी हकीकत बहुत दूर है, किसान बेहाल है। खाद यूरिया डाई के लिए उसके दाम बढ़ रहे हैं, उसका वजन कम हो रहा है। ये कैसे आय दुगनी करेंगे आप बताइए, ये मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से। तो बहुत स्थिति खराब है, न युवा संतुष्ट है, न किसान, न मजदूर। ये जवान भी देखिए, 4 साल की वैकेंसी बताइए वो दिए हैं, जो 4 साल के लिए जवानों की भर्ती, वो बेचारे 4 साल बाद क्या करेंगे। ये कुछ भी इनका प्लान सब फेल जा रहा है, ये सच्चाई है। ये थे कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश महासचिव साधु सम्राट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।